यस। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक्चुअली मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ, उड़ीसा। हुँ। मेरा एज 54 इयर्स है और मेरा 2 सर्जरी हो चुका है। एक यूट्रस रिमूव हो गया और एक गॉल ब्लैडर। हुँ, तो हुँ। अभी क्या है, मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। जैसे मैं अभी 85 का हूँ, बट मेरा ऐसा कुछ ब्लड प्रेशर या डायबिटीज ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। बट वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं हुँ। कोशिश करती हूँ, जैसे वर्कआउट करती हूँ, ये करती हूँ, बट कम नहीं होता। थोड़ी दिन के लिए कम हो जाता है, फिर से आ जाता है। तो मैं आगे जाके कैसे खुद को ये करूँ, फिट हुँ, रखूँ, हुँ। वही मेरे को चिंता है। सो ऐसा हाँ, कई लोगों में कोई डिज़ीज़ का पता नहीं चलता या डिज़ीज़ पता नहीं किया जा गया है, उसके बाद भी उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वेट बढ़ना जैसे मैंने इसमें आपको पहले भी बताया, वेट बढ़ने का मतलब है आपका बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जब भी आपका शरीर आपको प्रोटेक्ट करेगा, एक फैक्टर उसके अंदर है कि वेट बढ़ेगा। दूसरा जी, फैक्टर जैसे मैंने पहले बताया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा दिखाई देगा या इंसुलिन का लेवल ज़्यादा दिखाई देगा। इस तरीके से जी, अलग अलग हम चीज़ों को एक्चुअली देख सकते हैं कि जो कि बता रहा है कि आपके शरीर में रिस्क बढ़ गया। अच्छा, जी, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि आप अपने स्किन पे कोई केमिकल रगड़ दो, तो इन्फ्लामेशन होगा, जलन होगा, आपके स्किन पे जलन होगा ना। तो आप एक जी, काम करो कि आ, थोड़ा सा घी लगा दो वहां पे, उस जगह पे घी लगा दो, तो जलन एकदम से कम होता है। ठीक है ना। यानी कि बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो बॉडी वहां पे फैट क्रिएट करके उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जी, अब अगर आपके शरीर के अंदर आपने कोई दवाई खाई तो वो दवाई लैंड करेगा कहाँ? लिवर। लिवर आपका गेट कीपर है, वो पहले चेक करेगा तभी बॉडी के अंदर जाने देगा, वरना उसको बाहर निकाल देगा। तो जब भी आप कोई मेडिसिन खाते हो, 90% से ज्यादा मेडिसिन को लिवर काम करके मतलब उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, और उस केस में उसके ऊपर लोड आता है। काम ज्यादा करवा रहे हैं हम लिवर से, तो ज्यादा करवा रहे हैं जब भी लिवर से और केमिकल जा रहा है लिवर के ऊपर, तो उसको इन्फ्लेमेशन होगा। तो आजकल नॉन एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस और फैटी लिवर, ये दो चीज बहुत बढ़ रहा है। जी, ठीक है। तो लीवर जब भी काम कम करना शुरू करेगा तो वो फैट क्रिएट करना शुरू करता है, और आपके बॉडी में जब भी मेटाबॉलिज्म खराब होगा तो रिस्क आएगा। जैसे कि कोरोना जब शुरू हुआ था तो लोगों को बोला अनाज मिलेगा नहीं, तो लोगों ने घर में अनाज भरना शुरू कर दिया। जी, ऐसा क्यों किया? क्योंकि रिस्क में आ गए, तो सोचा खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, अभी से स्टोर कर लो अच्छे से। तो आपका शरीर भी जब रिस्क में आता है तो वो भी दो तरीके से चीजों को करता है। एक तो मैंने पहले बताया कि किसी भी जी, चीज को अपने सेल वॉल के अंदर आने से रोकता है, कम करता है। दूसरा काम क्या करता है? फैट स्टोर्ड एनर्जी बढ़ाता है। अब आप उसको जबरदस्ती हटा, देखो वो तो अपने बॉडी आपका अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना। आप एक्सरसाइज करके स्टैटिन खा के उस फैट को कम करने की कोशिश, आप तो गलत काम कर रहे हो। तो वो कैसे रहने देगा? आप जबरदस्ती करके थोड़ा कम भी कर दोगे तो एकदम से बढ़ा देगा। सर। और एक बढ़ाएगा कि बात नहीं है बढ़ाएगा? मेरे को सर, और एक बात है, मुझे स्वीट खाने के लिए की भी बहुत इच्छा होता है। जैसे मेरे को मतलब बहुत वीकनेस, जैसे मैं हाँ स्वीट हाँ। मतलब क्रेव से होता है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है। वही है। क्यों क्रेविंग होता है ऐसा? क्योंकि एनर्जी लेवल कम है। अब पहला वाला पार्ट आप पकड़िए, सेल के अंदर इंसुलिन और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन नहीं जा पा रहा, तो एनर्जी अच्छा। प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो एक जी। तो क्रेविंग भी तो करेगा ना आपको बॉडी। आपके बॉडी को भी पता हाँ, चल रहा हाँ। है एनर्जी लेवल कम हो गया, जबकि ब्लड में जी, तो जी, ग्लूकोज दिखेगा। जी, जिनको, जी, अब जी, एग्जांपल दो, जिनको डायबिटीज होता है उनके ब्लड में तो खूब ग्लूकोज है, और दूसरी तरफ क्या है, उनको वीकनेस फील हो रहा है, क्रेविंग हो रही है जी। खाने की। तो आप कोरिलेट करो, वो जो ब्लड में ग्लूकोज है ना वो जा ही नहीं रहा शरीर में, वेस्ट है एक जी, तरीके जी। से, है ना। तो क्रेविंग भी होगी भाई। बॉडी तो सेल के अंदर के मेटाबॉलिज्म से, माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उससे पता लगाता है जी, कि भाई आपकी एटीपी जी। एडीपी कितना है। हाँ। हेलो। बॉडी को समझ में आ रहा है कि एनर्जी लेवल नहीं है,
एनर्जी लेवल जी नहीं है तो वो क्रेविंग करेगा, क्रेविंग करेगा, फिर भी एनर्जी लेवल नहीं आएंगे। आप खा लोगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। इसीलिए नहीं बदल फूड इज नॉट अ सोल्यूशन। आप जी। जबरदस्ती हेलो। करके कम भोजन करके अगर पर अपना वेट इसमें रिड्यूस कर भी, जी अच्छा, हाँ, इसमें क्या होता है, फैट बढ़ जाता है। जैसे मुझे लगता है स्वीट खाने से ज्यादा फैट ही आता है, बट क्यों? एनर्जी क्योंकि लेवल नहीं बढ़ता। हाँ, जी उसको यूज नहीं कर रहा ना, उसको स्टोर कर रहा है बॉडी, जी समझो। स्टोर करने का भी एक्टिविटी चालू है, क्योंकि रिस्क है बॉडी के अंदर। अब देखो, जी आपने अगर लेडीज में क्या करते हैं, फटाफट से यूट्रस निकाल देते हैं, जरा सा एज हुआ यूट्रस निकाल दिया। जी। मगर आपको क्या एक्चुअली मालूम है कि यूट्रस, हाँ, सर यूट्रस निकालने से पहले भी बहुत हार्मोन थेरेपी मेरे को हुआ है। सो वो भी एक तो फैक्टर है। मेरा बॉडी डिसबैल मतलब बैलेंस बिगड़ गया उससे हाँ बहुत हाँ, ज्यादा। वो अब सारी चीजें देखिए, मगर अब तो हो गया ना। देखो, हम्म। पहली बात तो यूट्रस जो है आपके सर ये हार्मोन सब लेवल ठीक को, हो सकता है क्या? ये सब आपके हाँ, ये ये जो सब उसमें, ये सब जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो ठीक हो सकता है। यूट्रस तो वापस नहीं आएगा ना, गॉल ब्लैडर तो वापस नहीं 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 आएगा। नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, जी जी। मगर जो हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक हो सकता है। आपका जी शरीर, वही तो मैं बता रहा हूं, अभी निकाल तो दिया ये सोच के कि ये अच्छा है, मगर आपका शरीर अब हार्मोन का बैलेंस कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि यूट्रस हार्मोन हम्म, बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी था, जी वही निकाल दिया गया। गॉल ब्लैडर जी। आपके फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा। मगर वो निकाल देते हैं। तो फिर अब हेलो। उसको वापस नहीं आ सकते। अब क्या करना है? अब बाकी ऑर्गन का फंक्शन आपको और अच्छा करना पड़ेगा। जी अब आपका टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा कि आगे चल के कोई क्रैश नहीं हो। अब जाके आपका मेटाबॉलिज्म को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। जी। तो एसेंशियल इंपॉर्ट, इसीलिए इसको हम रिहेबिलिटेशन के अंडर भी डाल रहे हैं। अगर आपका एक ऑर्गन निकाल लिया गया है, सर्जरी हो गई है, हम्म, तो फिर अब आप कैसे ठीक रखेंगे अपने आप को? तो उसके लिए भी, रिहेबिलिटेशन के लिए भी श्लेष्म शुद्धि चिकित्सा ये है। जी।